हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर चुके हैं बेटा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। और मैं कुछ बेसिक्स की आपसे बात कर रहा था कि नाइन्थ के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको यहाँ केमिस्ट्री के लिए आने चाहिए टेंथ में। और उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर 80% है, कोर्स के साथ 80% रिक्वायरमेंट है उनकी। अगर नहीं है करेंगे आप ये चीज़ें, फिर से आपको बता रहा हूँ, तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे बेटा केमिस्ट्री में यहाँ पर। तो इसीलिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। जब लाइव क्लास होंगी तो और अच्छी तरह से अपन कर लेंगे। कोशिश में यही कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने आपको दो चीज़ें वहाँ पर पहले बोली थी अभी, कि एक तो 1 to 20 एलिमेंट्स आपको देखने हैं, लर्न करने हैं। और सेकंड थिंग कि उनकी वैलेंसी जो हैं वो क्या होंगी, वो वैलेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी समझ के निकालनी है, ऐसे रटनी नहीं है आपको। क्योंकि वैलेंसी अपन देखेंगे यहाँ पे, मैं अभी कुछ डिस्कस करूँगा। और ये थर्ड चीज़ जो है, आयंस की टेबल यहाँ पर है, एनायन एंड कैटायन। मैंने यहाँ पर बताया कि आयंस मतलब आयंस कब फॉर्म होते हैं, कि जर्नल में आपको बता दूँ कि कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम, सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, किसी की भी एलिमेंट का कोई भी एटम, जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, ऐड होने का मतलब गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एनाइंस फॉर्म हुए। और जब लूज करेगा तो कैटायंस फॉर्म होंगे। यानी कोई भी आयंस जब आपके बनते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो आपके एनायंस एंड कैटायंस वहाँ पर फॉर्म होते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जो आयंस हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एनायन और कैटायन में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एनायन हो सकते हैं यानी नेगेटिव, या कैटायन यानी पॉजिटिव। लूज़ करने पर कैटायंस बनते हैं और गेन करने पर एनायंस बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, उसके बेस पर अपन ने यहाँ पर इनको मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट आयन में डिवाइड किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये लूज़ करते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो कैटायन और एक गेन करेंगे तो एनायन, है ना। तो माइनस में या प्लस, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन या एनायन आपके फॉर्म हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ और गेन हो रहा है तो मोनोवेलेंट आयन फॉर्म होंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ या गेन हो रहा है तो बाईवेलेंट आयन बनेंगे। और तीन इलेक्ट्रॉन्स का अगर लूज़ और गेन हो रहा है तो ट्राईवेलेंट आयन आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो जैसे मोनोवेलेंट आयन मैंने यहाँ आपको कुछ बताए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है ना, इसका फॉर्मूला आपको रखना OH। इसका फॉर्मूला क्या है, OH। और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की इस पूरे आयन ने O और H दोनों मिलाकर है ये, है ना, OH हाइड्रोक्साइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया है इस आयन ने, तो ये मोनोवेलेंट आयन है। अमोनियम आयन का फॉर्मूला है NH4। कितना है, NH4। ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव लग रहा है, यानी एक पॉजिटिव है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये NH4 पॉजिटिव। क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है। ऐसे ही आपका एक और आयन है बाइकार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3। यहाँ मैंने फॉर्मूला दिया हुआ आपको, HCO3 नेगेटिव ऊपर लिखा हुआ मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। तो इस तरह से ये मोनोवेलेंट आयन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए -1 है या +1 है, कौन सा आयन। तो ये लर्न रखना बेटा आपको कि OH -1 है, NH4 +1 है, Cl -1 है, NO3 -1 है और HCO3 -1 है। और भी आपके कुछ आयन्स हैं, जैसे जैसे आपको याद रहेंगे तो आप नीचे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ दें पेज पर, जहाँ भी ये टेबल बनाए, तो कुछ 2-4 आयन्स जो रह जाएंगे वो अपन नीचे यहाँ पर लिख लेंगे उसको। बाईवेलेंट आयन मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या दो इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो यहाँ आपके सारे लूजिंग वाले हैं, कि जो गेनिंग वाले, कि दो इलेक्ट्रॉन इन सभी ने गेन किए हैं। तो जैसे ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव मतलब ऑक्साइड आयन, O के पास दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। अब यहाँ पर तीन है अपने पास, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। यहाँ पर बेटा कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इन तीनों आयंस में। दो सल्फेट है ये SO4, इसका फॉर्मूला है SO4, और दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो 2 नेगेटिव वहाँ पर ऊपर लगा है, तो SO4 सल्फेट के लिए आएगा।
सल्फाइड के लिए एस ओनली सिंगल एस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर गेन किए, 2 नेगेटिव है। सल्फाइट ITE सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव। तो सल्फेट एंड सल्फाइट, यहाँ पर ऊपर 8 है ATE और यहाँ पर ITE है, तो दोनों में अंतर है 8 और 8 में। तो 8 है तो SO4, 8 है तो SO3। और IDE है तो सिर्फ सिंगल एस। तो तीनों की जो वैलेंसी है 2 नेगेटिव है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रखना है SO4 S और SO3। ऐसे ही आपका कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बोनेट जो है गेन कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है CO3 कार्बोनेट का। तो इस तरह से ये बाईवेलेंट आयन यहाँ पर हैं। और ट्राईवेलेंट आयन में आपके पास एक है फॉस्फेट PO4, इसका फॉर्मूला है PO4, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो यहाँ पर 3 नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पर 3 तरह के अपन ने आयन देखे, मोनोवेलेंट आयन, बाईवेलेंट आयन और ट्राईवेलेंट आयन, और तीनों में हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ और गेन जो है किस तरह से हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का लूज़ और गेन से इस तरह से आयन बनते। तो ये आयन की टेबल बेटा आपको लर्न रखनी है कि कौन सा बाईवेलेंट आयन है, क्या फॉर्मूला है, सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है, कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है। यूज़ अपन देखने वाले हैं अभी इसका कि अपन यूज़ कैसे यहाँ पर इसको करेंगे। तो एक तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, दूसरी आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए एटम्स की, तो एलिमेंट्स की जो है अभी देखने वाले हैं अपन। सपोज़ करें यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एक बार बेटा साफ नहीं आ रहा है। सपोज़ कीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट किया, H2O बना। सपोज़ करो आपको एक पता है कि एक मॉलिक्यूल आपके पास है H2O, है ना। एक मिनट, ये H2O मॉलिक्यूल बनता है जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपके कंबाइन होते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि H2O, यहाँ पर H2O की जगह हम ये भी लिख सकते थे HO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम H2O2 भी कर सकते हैं, या हम HO भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला है वो है H2O वाटर का। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं बेटा ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है। जब H2 + O2 जोड़े तो ये आपका H2O यहाँ पर मॉलिक्यूल बना, है ना। तो H2O मॉलिक्यूल में यहाँ देखना होता है कि एक हाइड्रोजन एटम आपके है और एक ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं, तो इनकी वैलेंसी आपको देखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी। उन वैलेंसी को क्रिस क्रॉस आप कर देंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और इन वैलेंसीज़ को मैंने क्रिस क्रॉस किया कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो हाइड्रोजन के नीचे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आ गई, ऑक्सीजन जो है उसके नीचे 1। तो शो नहीं करते, जब भी हम 1 वैलेंसी होती है तो डायरेक्ट वो एटम लिख दें क्योंकि वो एटम एक ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर H2O फॉर्मूला ऐसे बना है आपके वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 कैसे आई, या हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कैसे आई, कि हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लर्न करना था। जो फर्स्ट थिंग है अपन ने बात की थी, फर्स्ट थिंग कि अपन को एटम से याद करना है कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो जितना जिसका एटॉमिक नंबर है 20 तक, जैसे कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 20 प्रोटॉन या 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उस एटम में कितने हैं। तो सपोज़ करो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सपोज़ क्या करना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो उसकी जो शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले में वो 1 ही रहेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी या तो 1 दे सकता है, 1 ले सकता है। तो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया। और ऑक्सीजन जो है उसने 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो वो इलेक्ट्रॉन्स 2 और 6 जब हम फिल करते हैं तो आपने 9th में पढ़ा होगा 2 8 8 18,
है ना, 2 8 8 18 18 32 32 7 शेल्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ईजी नहीं होता है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है लूज़ और गेन करने में। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे उतना एनर्जी कम वेस्ट होती है। तो इसको यहाँ पर 8 पूरे करने हैं इस शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी 2 आ गई। तो वो आपने सीखा हुआ है वैलेंसी निकालना 9th क्लास में। आई होप कि आप सभी को आता हो। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है कि सर हमें तो वैलेंसी निकालने में डाउट आ रहा है और हम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल कर सकते हैं कि सर हमें वैलेंसी निकालना नहीं आता। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके आने वाला, तो उसमें मैं आपको वैलेंसी को एक्सप्लेन कर दूंगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ताकि आपको वो रटनी ना पड़े। और हाईएस्ट वैलेंसी 20 एलिमेंट तक जो वैलेंसी आप जब करें तो हाईएस्ट वैलेंसी +4 होती है ना। तो 1 2 3 4 फिर वापस कम होती है, 3 2 1 0 फिर वापस 1 2 3 4 फिर -3 -2 -1 फिर 0। तो इस तरह से 20 एलिमेंट तक +4 हाईएस्ट रहेगी वैलेंसी हर और जो लोएस्ट है वो 0 वैलेंसी रहेगी। तो वो आपको अपन फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे आपको निकालना है। अगर नहीं आता आपको 9th में, आपको ढंग से नहीं पढ़ पाए हो आप, ठीक है, या भूल गए हो पढ़ने के बाद, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दूंगा। तो यहाँ पर अपन आयन की टेबल को देखते हैं कि कैसे होगी। जैसे आपको कैल्शियम सल्फेट आयन बनाना है, सपोज कीजिए कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम देखा आपने कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आपने 20 एलिमेंट लर्न किए थे। तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पर 2 8 8 और 2, यानी 20 हो गए, 2 और 8 10 और 8 18 और +2। तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है इजीली। तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। और सल्फेट आयन, जैसे आप बाईवेलेंट टेबल में जाएंगे, आपको टेबल लर्न है कि सल्फेट का फॉर्मूला SO4 था और उसकी वैलेंसी कितनी थी, बाईवेलेंट आयन था यानी 2 थी। तो यहाँ पर सेम ये -2 और ये +2 है। तो अगर सेम वैलेंसी होती है तो वो कट जाती हैं माइनस प्लस की। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, CSO4। यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ सेम वैलेंसी थी। तो इस तरह से आपका कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो बना। उसके अलावा सपोज़ करें हम लेते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको बनाना है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम आपका 13 नंबर पे आता है। तो 13 में कैसे 2, पहली दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 3 नंबर। इससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकते आप। जिस शेल की कैपेसिटी जितनी है उतने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, दूसरी 8, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएंगे तो 3 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीजन की हमने देखा ही था अभी, वैलेंसी 2 थी। क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ आएगा Al2O3, ठीक है बेटा। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना। तो जिनको फॉर्मूले बनाने आते हैं वहाँ पर उनके लिए रिएक्शंस करना बहुत ईजी है वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो आपको दिक्कत आएगी बेटा पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि मोस्टली 3 चैप्टर स्टार्टिंग के आपके इसी पर डिपेंड है, रिएक्शन पर, रिएक्शन बेस्ड है कंसेप्ट के साथ। और फर्स्ट चैप्टर तो टोटल रिएक्शन है ही सही। तो बेटा आपको रिएक्शंस वाले जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन, जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। उनमें से एक चीज़ मैंने आपको लिख कर दे दी है अभी, आयंस की टेबल। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वैलेंसी निकालने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उस लेक्चर में, जो भी लेक्चर आगे का होगा आपके कॉल के बाद, उस लेक्चर में मैं आपको वैलेंसी वाले टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो अभी बेटा आपका जो टारगेट रहेगा आप इस लेक्चर को सुनने के बाद, वो रहेगा आप 20 एलिमेंट्स की डॉजिंग करें, लर्न करें उन्हें। उसके बाद आप वैलेंसी निकालना सीखें और थर्ड आप आयंस की टेबल करें। बाकी ये चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं ये सीधे आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, कि टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे कैसे होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आप ये बेटा सॉल्व करें तब तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।